हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें आयुष डॉक्टरों को आईएमए के द्वारा कोई क्यों कहा जाता है, यानी झोला छाप क्यों कहा जाता है और किस कैटेगरी में उनके द्वारा रखा गया है। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, और उनका क्या ओपिनियन है, उन्होंने क्या क्या कोर्ट का रेफरेंस दिया है जिससे वो ये दावा करते हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो है वो एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल से बात करते हैं उनका क्या कहना है। ठीक है दोस्तों, आप ये जो आर्टिकल है ये आपको इजीली आईएमए के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर उनका ये कहना है कि लगभग 10 लाख जो डॉक्टर्स है वो क्वेक जो है वो प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन का। आउट ऑफ वो उसमें से 4 लाख जो है इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं। ठीक है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और टिबिया और होम्योपैथी के हैं। ठीक है, इसके कारण जो है बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें कैटेगराइज किया है, जिसमें एक कैटेगरी रखा है कोएक्स विद नो क्वालिफिकेशन, पहला। दूसरा, प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, टिबिया, यूनानी, होम्योपैथी इसके हैं, जिसको कॉमनली आयुष कहते हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिशनर जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हैं उसको लेकर के कहा गया है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो आयुष के डॉक्टर्स हैं उनके सिलेबस में मॉडर्न मेडिसिन है, तो इसी वजह से क्या होते हैं, कुछ स्टेट और सीसीआईएम की गाइडलाइंस में जो थी पहले उसमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया है कि जो सीसीआईएम में क्या कहा है, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर प्रैक्टिशनर इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपन को कहा जाता है आयुष वालों को। यहाँ पर इन्होंने कोर्ट वगैरह का और कई सारे जो केस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस का रेफरेंस दिया है। अब यहाँ पर ये देखिए, देयर आर ए वैरायटी ऑफ फेक मेडिकल डिग्री लाइक इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इंडो एलोपैथी, ईटीसी वगैरह का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है कि वो सब भी प्रैक्टिस करते हैं, और उनके सीरीज में आयुष के डॉक्टरों को रख दिया है इन्होंने। तो ये थोड़ा सा अजीब है कि आई थिंक आईएमए का नाम ही बदल देना चाहिए, उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बदल करके एलोपैथी मेडिकल एसोसिएशन जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए, क्योंकि इंडियन मेडिसिन में तो हम लोग आते हैं। तो आयुष डॉक्टरों को आयुष डॉक्टरों का जो एसोसिएशन होना चाहिए, उसका एसोसिएशन का नाम होना चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, न कि आयुष एलोपैथिक डॉक्टरों का होना चाहिए। तो पहला तो मांग मेरा ये है। अब यहाँ पर इन्होंने कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ जो है मुख्तियार चंद और स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर फाइल्स दैट द पर्पस ऑफ काउंसिल, थर्ड रूल जो किया गया, क्वालिफिकेशन एंड मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम मेडिसिन, बट क्यों, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और जो प्रैक्टिसिंग करने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम का के लिए। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, कई सारे स्टेट में जो है परमिटेड है एलोपैथी, इसको लेकर के हमेशा से विरोध करता आया है। तो हमारे यहाँ पर दो जो इम्पोर्टेंट सवाल है, इन सब से आप लोग क्या सोचते हो वो तो आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन दो जो इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा इन सबसे, पहली चीज़ है जो आयुष के डॉक्टर्स है, ठीक है, जो भी आयुष के डॉक्टर्स है उनके सिलेबस में मॉडर्न मेडिसिन है, इसीलिए वो उनको प्रैक्टिस की परमिशन दी जाती है वेरियस स्टेट के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जो ये जो कोई में या फिर अनक्वालिफाइड डॉक्टर की सीरीज में आयुष डॉक्टरों को रखा है, ये आपने गलत किया है अकॉर्डिंग टू मी, और सीसीआईएम को इसके पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो कि सीसीआईएम को गाइडलाइंस मिली थी, उन्होंने चेंज नहीं किया, तो अगर सीसीआईएम जो अभी एनसीआईएसएम और एनसीएच हो गई है, अगर वो गाइडलाइंस रिलीज करती है कि जो आयुष के डॉक्टर्स है वो एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसके बाद अगर कोई करता है तो आप उस सीरीज में रख सकते हो। लेकिन जब तक वो गाइडलाइंस रिलीज नहीं करती है तब तक उनको आप कोई छाप की लिस्ट में, ग्रुप में नहीं रख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड जो आयुष के डॉक्टर्स है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जिस पैथी में अपने साढ़े 4 साल लगाते हो, 4.5 ईयर आप उसकी स्टडी करते हो, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करते हो, तो मेरा तो ये सलाह रहेगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करो कि आप उसी पैथी में प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पैथी का डेवलपमेंट होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, और फिर आपकी जो रीच और डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ेगा। आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे की पैथी का, दूसरे का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वालिफाइड नहीं हो, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है, जो 4.5 साल की स्टडी की है, उसमें जो आपके जो सिलेबस है 4.5 ईयर की, उसमें आपका आयुर्वेद भी है, मॉडर्न भी है। ठीक है, होम्योपैथी में भी शायद सिमिलर ही होगा, यूनानी में भी शायद सिमिलर ही होगा। तो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पोर्शन पढ़ते हैं, इसीलिए आपको परमिशन दी जाती है एनसीआईएसएम के द्वारा, एनसीएच के द्वारा, जो पहले सीसीआईएम सीसीएच थी।
अभी चीज़ें एनसीआई से एनसीएच के रूप में चेंज हो गई है, और जितना ज़्यादा भी आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में भी आप अच्छा कर सकते हो। डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है एलोपैथी में। और मुझे भी एक डिमांड है आईएमए से कि सर प्लीज़ आप अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पूरे भारत भर में डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस है, एमडी है, और जो भी स्पेशलिस्ट है, उन सबको भी एक गाइडलाइंस और एक नोटिस रिलीज करो कि आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर किसी के प्रेस्क्रिप्शन पैड पर अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब दिखती है तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। ये आपसे हमारी मांग है, रिक्वेस्ट समझिए, मांग समझिए, जो भी है सर। लेकिन आप सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए ये गाइडलाइंस रिलीज कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने डॉक्टर्स जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, फॉर रिजल्ट पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक कभी भी ऐसा जो है कोई भी जो एनसीआईएसएम और एनसीएच या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या होम्योपैथी डॉक्टर्स या यूनानी डॉक्टर्स ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया है। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो मजबूरन हम सबको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता था। और लास्टली मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़ जितने भी आयुष सिस्टम में पढ़ते हैं वो प्लीज़ आप अपने पैथी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।